मैं तो भजन सुनाता हूँ, यदि मुझे भजन याद है। जब भगवान राम 14 वर्षों के लिए अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष को वनवास गए। हमारी रामायण, हमारा धर्म यही सिखाता है, पुत्र वही है जो आज्ञा का पालन करे। ऐसे हमारे परम पिता परमात्मा राम जी ने हमें बताया है। आज्ञा का पालन करते हैं अपने माता पिता का, और राम जी ने भी जो है ऐसा ही किया है। माता पिता ने 14 वर्षों का वनवास दिया और 14 वर्षों के लिए भगवान राम, सीता, लखन लाल वन को गए। कैसे गए? जाकर मिले गंगा तट पर और केवट से कहा, भैया तुम अपनी नौका में बिठाकर हमें उस पार कर दो। तो केवट कहने लगा, प्रभु मैं तुम्हें अब मेरी नौका में नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है तुम्हारे चरणों में ऐसा जादू है कि पत्थर को लग जाता है वो स्त्री बन जाती है। कहीं मेरी काठ की नौका अगर स्त्री बन गई तो मैं अपने बच्चों का पालन कैसे करूंगा। हमारे परमादरणीय सूरज सिंह जी गुर्जर साहब भिन्ना कांकड़ निवासी, उनकी ओर से 101 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। भगवान देव नारायण के भंडार भरपूर रखे के साथ में। तो केवट कहता है कि प्रभु मैंने सुना है तुम्हारे चरणों में ऐसा जादू है कि पत्थर को लग जाता है वो स्त्री बन जाती है। कहीं मेरी काठ की नौका अगर स्त्री बन गई तो मैं अपने बच्चों का पालन कैसे करूंगा भगवान। तो केवट जो है 2 जन्मों से भगवान के चरण छूने के लिए तरस रहा था। ध्यान से सुनने वाली बात है, ध्यान देकर सुनिएगा तो जरूर आनंद आएगा। हमारे परम आदरणीय विश्रांत सिंह जी गुर्जर साहब उनके निवासी, उनकी ओर से भी 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान की जाती है। भगवान देव नारायण को खुश रखे इस बात पे। तो केवट कहता है प्रभु, क्योंकि केवल 2 जन्मों से भगवान के चरण छूने के लिए तरस रहा था। जब क्षीर सागर में भगवान विष्णु के रूप में थे तब ये केवट कछुआ था। जब भगवान के चरण स्पर्श करने जाता तो लक्ष्मी जी भगा दिया करती थी, और मुखारबिंद के दर्शन करने जाते तो शेष जी भगा दिया करते थे। लेकिन आज लक्ष्मी जी भी मौजूद है और शेष जी भी मौजूद है। और केवट कह रहा है प्रभु, मन में सोचने लगा केवट कि आज अगर ये मौका निकल गया तो फिर मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए आज मुझे भगवान के चरणों को स्पर्श करना है। क्योंकि 2 जन्मों से मैं तरस रहा हूँ, कछुए से लेकर आज मैं केवट बन गया, लेकिन भगवान के चरण छूने का मुझे अवसर नहीं मिला। आज मौका आया है। तो देखिए केवट क्या कह रहा है कि ऐसा मौका मुझे सरकार मिले या ना मिले, ऐसा मौका मुझे सरकार मिले या ना मिले। भगवान देव नारायण को प्रसन्न रखे और खुश रखे, वो भी कृपा करते रहे। और ऐसा मौका मुझे सरकार मिले, ऐसा मौका मुझे सरकार मिले।
अनगिनत राशियों से सम्मान मंडल का भगवान उनको खुश रखे। और किस बात पर बोलिए देवराज भगवान की हमारे परमात्मा भाई साहब उनकी और सभी अनगिनत राशि से मंडल का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवनारायण को हमारे परमात्मा भाई साहब धन्यवाद राशि की ओर से भी अनगिनत राशि से मंडल का सम्मान और करना उनकी ओर से भी 201 से मंडल का सम्मान भगवान देवनारायण को खुश रखे। और किस बात पे चरण में जादू है पत्थर से बनी नारी भी, चरण में जादू है पत्थर से बनी नारी भी, और नौ लकड़ी की है वो जाएगी हमारी भी, नौ लकड़ी की है वो जाएगी हमारी भी, नौ लकड़ी की है वो जाएगी हमारी भी। कोई मुझको हे प्रभु केवल करा भगवान से, कोई मुझको मददगार मिलेगा, कोई मुझको मददगार मिलेगा। हमारे परमात्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विक्रम भाई साहब के लिए जिन्होंने आज मुझे मौका दिया है। बड़ी कृपा की इन्होंने भगवान देवनारायण की कृपा से। और ये दाता के दरबार में एक बात और बता दूं, यहाँ पर सभी विराजमान हैं। आज मैं संगीत पे जो गाने लगा हूँ बजाने लगा हूँ इसी गांव की देन है। और ये भी बता दूं जब गोलियां का निशान बना था उस समय मैं 13-14 साल की उम्र थी मेरी, और इसी गांव में मैंने भजन में कार्यक्रम किया था। और यहाँ से मैं जब शुरू हुआ तो आज तक गा रहा हूँ। और यहाँ नहीं भगवान की कृपा देवनारायण की नागालैंड मणिपुर मिजोरम में गा चुका हूँ। ऐसा नहीं है, 600 प्रदेश के बाद गाकर आया हूँ। ऐसी दाता की कृपा रही है और इसी गांव से कलाकार बन के गया हूँ माँ की कृपा से। कैसे तो केवल करा भगवान से। और बिना धोए न चरण पार उतारूंगा प्रभु, बिना धोए न चरण, बिना धोए जब केवल जिद करने लगा कि मैं बिना धोए आपके चरणों को नौका में नहीं बिठाऊंगा, तो भगवान ने सोचा ये केवल इतना जिद क्यों कर रहा है। जब भगवान ने सोचा कि कहीं ये वही कछुआ तो नहीं जो केवल पाकर बना हो, 2 जन्मों से मेरे चरण छूने के लिए तरस रहा है।
के लिए वही कछुआ है जो केवट है। ये जरूर मेरे चरणों को धोकर के मुझे मौका मिल जाएगा। भगवान को चरण धो करके और चरणामृत अपने परिवार को दे करके नौका में बिठाकर पार उतार दिया, लेकिन जिद पूरी कर ली। और चरण धो करके जब पार उतारी नैया, चरण को धोकर नौका में बिठाकर पार उतार दिया तो क्या किया? और चरण धोकर के जब पार उतारी नैया, और राम कहने लगे कुछ मांग लो बेबस भैया, राम कहने लगे कुछ मांग लो बेबस भैया, राम कहने लगे कुछ मांग लो बेबस भैया। राम कहने लगे पार तो उतार दिया, कुछ मजदूरी नहीं लोगे? भाई साहब नाम तो मुझे पता नहीं है, उनकी ओर से हमारे मंडल का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हमारे हमारे अति प्रेमी हमारे हाकिम सिंह जी गुर्जर साहब खितमान निवासी, अरे बोल गाँव का नाम भूल जाओ। चलो उनकी ओर से जो भी उनकी ओर से एक रुपए की मदद से मंडल का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हाकिम सिंह जी बोरबी निवासी बबलू भाई करणपुर निवासी, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। देवनारायण भगवान उन दोनों के भंडार भरपूर रखे और उनको खुश रखे हमेशा की बात पर। बस ये आखिरी बोल है मेरे, बस इसके बाद में विदाई है। कैसे चल होकर के जब पार उतारी नैया, और कहने लगे कुछ मांग लो बेबस भैया, राम कहने लगे कुछ मांग लो बेबस भैया, राम कहने लगे कुछ मांग लो बेबस भैया। जाने वाले का क्योंकि हम दोनों का में बैठे ऊपर गए तुम्हारा, और अब हम चले जाएंगे तुम्हारा नहीं आएंगे, क्या मालूम तुम्हारी मंजूरी तुम्हें मिली या नहीं मिली। और जाने वाले का भी सुहाग मिले, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, जरा ध्यान देकर सुनिएगा। भगवान जब 14 वर्षों के लिए वन को गए तो कुछ भी लेकर नहीं गए, कुछ भी लेकर नहीं गए, और केवल से कह रहे हैं कि तुम्हारी मजदूरी ले लो। अगर मान लो केवल कह देता कि लाओ मेरी मजदूरी मुझे दे दो, तो भगवान के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन उस समय यही हमारी रामायण हमें ये ज्ञान देती है, माँ जानकी अपने पति की भावना को समझ गई कि मेरे स्वामी केवल को मजदूरी देना चाहते हैं। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है कि सिया पिए हिये की जानन हारी, सिया पिया हिये की जानन हारी, और तुरंत मुद्र का दीन उतारी। कहा स्वामी आप केवल को मजदूरी देना चाहते हो, ये मुद्र दे दो, दान उसको मजदूरी में दे दो। भगवान ने कहा धन्य सीता, मेरी भावना को तुम समझ गई हो। भगवान ने कहा लो केवट ये तुम्हारी मजदूरी, तो केवट क्या कहने लगा, नहीं प्रभु मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा। बहुत सुंदर बात है ये।
भगवान ने कहा मजदूरी नहीं लोगे तो अपने बच्चों का पालन कैसे करोगे, इसलिए ये मजदूरी लेना पड़ेगा। तो केवट के क्या कहने लगा कि सुनिए, मैं मजदूरी करता हूँ, मजदूरी लेता, ये मेरा धंधा, यही मेरा व्यवसाय है, लेकिन आपसे नहीं लूंगा। भगवान ने कहा क्यों, इसलिए कि तुम मेरी बिरादरी के हो, तुम मेरी जात के हो, इसलिए मैं तुमसे मजदूरी नहीं लूंगा। तो भगवान ने कहा हम तो रघुवंशी है, तू केवट है, तेरी मेरी एक जात कैसे हुई। तो केवट कहने लगा प्रभु इतना भी नहीं जानते, अरे जिसका धंधा एक होता है, जिसका व्यवसाय एक होता है, तो धंधे के नाते भाई भाई होते हैं। नौका मैं भी चलाता हूँ, नौका तुम भी चलाते हो, नौका मैं भी चलाता हूँ और नौका तुम भी चलाते हो। फर्क इतना है भगवान कि मैं छोटी मोटी नदियों में नौका चलाता हूँ, तुम भवसागर में नौका चलाते हो। अगर आनंद आए तो तालियां जरूर बजा देना अगर ये बात हमारी समझ में आई हो तो। मैं छोटी मोटी नदियों में नौका चलाता हूँ, तुम भवसागर में नौका चलाते हो, और मैं छोटी मोटी नदियों से पार करता हूँ, तुम भवसागर से पार करते हो, इसलिए दोनों का धंधा एक है। ये मतलब कहने लगा कि नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, और देखे उतराई नाथ मेरी जात ना बिगाड़िए। अरे आप आए मेरे घाट मैंने उतार दिए, जब आऊंगा आपके घाट को पार वहीं उतारिए। मैं आप जो मिल गए, अब और आप जब मिल गए तो मुझे और किस चीज की कमी रह गई। अरे आप जो मिल गए संसार मिले, आप जो मिल गए संसार बोलिए देवनारायण भगवान।